हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम सांख्यिकी का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसको बहुलक बोलते हैं। इससे पहले हमने माध्यिका और माध्य निकालना सीखा था। आज हम बहुलक सीखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर बार 2 से 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो आइए सीखते हैं बहुलक क्या होता है। तो बहुलक के अगर जनरल डिफिनेशन जाने तो क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दी गई टेबल में जो संख्या दी गई होंगी उसमें सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, जो यूज़ होगा वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा बहुलक। जैसे ये एक सीरीज़ दी हुई तो इस सीरीज़ में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड नंबर होगा वही हमारा बहुलक होता है। अगर इसका आंसर पूछा जाएगा, एक नंबर में टिक लगाने में पूछ लेता है कि इसका बहुलक बताओ, तो देखिए 5 कितनी बार आया, 4 बार। तो हमारा अगर बहुलक पूछेगा यहाँ से तो बहुलक हो जाएगा हमारा 5। यही आंसर है। लेकिन जब वर्ग अंतराल के रूप में अगर बहुलक लिखा होगा तब आपसे पूछता है क्या होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को यूज़ करके हम बहुलक निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं बहुलक क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है ये, ठीक है। अब देखिए बहुलक में क्या दिया गया, f1 f0 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 मल्टीप्लाई में h। अब हमको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बारंबारता देखते हैं। तो गिवन जो बारंबारता दी गई इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है। तो यही क्या होगी, हमारी बारंबारता हो गई। तो इसको हम f1 लिखते हैं, ठीक है। ये f1 होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं f1 का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब f0 की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे जस्ट पहले नंबर, इससे जो जस्ट पहले आएगा वो क्या हो जाएगा, वो f0 हो जाएगा। तो f0 का मान 7 हो जाएगा। इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। और जस्ट इसके आगे f2 हो जाएगा। तो f2 लिख लें। तो f2 कितना हो गया, 2 हो गया। ये f1 हो जाएगा जिसको बारंबारता निकालेंगे, इससे जस्ट पहले f0 और जस्ट बाद में f2, ठीक है। अब क्या रह गया, अब हमको l चाहिए। l क्या होता है, लोअर लिमिट, यानी कि निम्न बारंबारता। तो देखिए निम्न सीमा इसी के जस्ट ऊपर लेंगे, ये 1 नहीं ले लेंगे कि सबसे छोटी ढूंढ ली, हमको सिर्फ यहाँ पे देखना है इस बारंबारता के ऊपर। तो देखिए 3 से 5 है तो ये लिमिट होती है। तो 3 से 5 यानी कि 3 छोटी लिमिट है। तो L का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। अब H चाहिए। H क्या होता है, इसका वर्ग अंतराल जो दिया होता है, इनके सबके बीच में डिफरेंस जो दिया होता है वही H होता है। तो देखिए सबके बीच में सेम है, 2-2 की गैपिंग है। कितने की, 2-2 की। वो गैपिंग देखेंगे सब में सेम आएगी। तो वो क्या हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। अब हमको सारी चीज़ें पता है, वो उठा के यहाँ पे रख दें। तो इस पर सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो बहुलक बराबर वैल्यू पुट करें तो L का मान कितना है, 3 है। तो 3 लिख देंगे प्लस f1 कितना है, 8 है। तो 8 लिख दीजिए। f0 7 है बटे में 2, f1 8 है, ठीक है, ठीक है। तो 2 गुणे 8, अब f0 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, माइनस f2 का मान 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में h का मान भी 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हमारा बहुलक निकल आएगा। तो 3 प्लस 8 से 7 माइनस करेंगे 1 बटे में 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। तो 3 लिखा रहेगा, 1/9 7 16 7 बचेगा, गुणे में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 = 2/7।
इतना आ जाएगा। अब आप क्या करें, 3 प्लस 2 को 7 से डिवीज़न कर ले, तो 2 को अगर हम 7 से डिवीज़न करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहीं करके देखते हैं, यहीं करते हैं। तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 0 बढ़ा लीजिए, 7 8 56, फिर 4 बचेगा। तो ये कभी कटेगा नहीं, इसलिए हम पॉइंट के 2 स्थान तक ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 0.28 इसी को इसी में जोड़ दीजिए, तो वो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3.28। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3.28। यही हमारी क्या बहुलक निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा बहुलक होता है। सिंपल सी है कि हमको बस ये फार्मूला रटना होता है और इसी की वैल्यू यहाँ से निकल आएंगी। ठीक है, इसको आप एक बार ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है आपसे, 2 से 4 नंबर में आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।